वन पीस के अंदर ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा कुछ भी नहीं पता होता, पर वो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम कुछ जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनके बारे में जो लोग थ्योरी लगाते हैं वो बिल्कुल ही साफ कर देती है उनकी रियल पर्सनैलिटी को। हम बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा पाते हैं कि उनकी बैक स्टोरी की पावर्स और वो कैसे टाइप के आदमी हैं प्रेजेंट के अंदर। पर कुछ कैरेक्टर्स वन पीस में ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं लगता, और उनके ऊपर मल्टीपल थ्योरीज होती हैं जिनमें से कौन सी गलत है और कौन सी सही, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं लगता। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं में से कुछ कैरेक्टर्स में से जिसके बारे में फैंस कुछ भी नहीं जानते पर फिर भी उसके फैन हैं, और वो है मंकी डी ड्रैगन। तो आज इसलिए हम उसके बारे में सब कुछ पता करेंगे, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसकी बैक स्टोरी, उसकी डेविल फ्रूट पावर, उसकी हाकी पावर, सब कुछ हम उसके बारे में आज बता देने वाले हैं। सो आफ्टर स्मॉल इंट्रो लेट्स स्टार्ट ए वीडियो। तो ड्रैगन की बैक स्टोरी को कवर करने से पहले हम बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि हमें पता है जो अपना ड्रैगन है वो गाप का बेटा है और लूफी का फादर है, मीन्स कि वो मंकी डी फैमिली से बिलोंग रखता है। और तो और अगर हम उसकी हाइट की बात करें तो उसकी हाइट 6 फुट 10 इंच की है। फिजिकल फीचर्स में उसकी जो हाइट है उसका ही सिर्फ पता है, हमें उसकी वेट का कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि जो अब ड्रैगन है उसके पास एक डेविल फ्रूट है जो कि विंड के साथ रिलेटेड है। अगर हम उसके फिजिकल पावर्स की बात करें तो वो विदाउट हाकी गाप के जितना ही स्ट्रॉन्ग है, विदाउट डेविल फ्रूट एंड हाकी। वो कैसे मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। तो देखो, अपने ड्रैगन की जो बैक स्टोरी है वो हमें अपने एनिमे के अंदर कहीं भी नहीं दिखाई गई, पर जो मेंशन्ड पॉइंट्स हैं मैं उनकी मदद से उसकी पूरी की पूरी बैक स्टोरी को फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली जो बात है वो है जो अपना ड्रैगन वो गोवा किंगडम के अंदर ही पैदा हुआ था, और 15 साल की उम्र तक तो वो गोवा किंगडम के अंदर ही रहा होगा। जो गाप था वो नेवी के अंदर अपना काम करता था, उसके द्वारा अपने बच्चे को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता, कि वो तुम्हें तो पता ही है वो नेवी के अंदर कितना बड़ा काम करता था, उसे काफी सारे जस्टिस देने होते थे इधर उधर के लोगों को। इसी वजह से उसको ड्रैगन को संभालने का मौका नहीं मिलता होगा, इसलिए ड्रैगन को उसने गोवा किंगडम के अंदर ही छोड़ दिया होगा, और कभी कभी उससे मिलने गोवा किंगडम जाता होगा। पर तुम ये भी सोच रहे होगे कि मैंने ये क्यों कहा कि जो ड्रैगन था वो 15 साल की उम्र तक ही गोवा किंगडम में रहा था, क्योंकि हमें जैसे कि पता ही है कि जो अपना ड्रैगन था वो 17 साल की उम्र में गॉड वैली के अंदर भी प्रेजेंट था। ये मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो अपना ड्रैगन है उसके प्रेजेंट टाइम के अंदर 55 ईयर्स की उम्र है, और जो गॉड वैली इंसिडेंट था वो था 38 ईयर्स पुराना। तो मतलब कि अगर 55 से हम 38 को माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है वो है 17, और ये एज थी अपने ड्रैगन की गॉड वैली इंसिडेंट के दौरान। जैसे कि हमें पता है कि जो अपना गॉड वैली इंसिडेंट था वहाँ पे बिग मॉम, काइडो, गोल्डन आइशी की, रॉक्सटी, ज़ेबेक, व्हाइट बियर्ड, रोजर, सिल्वर्स, रेलिक एंड खुद गाप भी गया था लड़ने के लिए। और गाप को छोड़ दो और जितने भी मरीन के साइड्स में बंदे थे उन सबको छोड़ दो, बाकी जितने भी पायलट थे भाई वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और उनके आगे जो ड्रैगन है वो कभी स्टैंड ही नहीं कर पाता अगर वो 17 साल की उम्र में नेवी को ज्वाइन करता। तो 2-3 महीने में जो अपना गाप था वो ड्रैगन को कितना ही स्ट्रॉन्ग बना लेता था, मतलब कि 2 साल तक तो ड्रैगन इतना तो स्ट्रॉन्ग हो ही गया होगा कि वो रोजर्स और रॉक ज़ेबेक जैसी ताकतवर बंदों की कॉन्फ्रेंस हाकी को भी झेल सके। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो अपना ड्रैगन था उसने 15 साल की उम्र में अपनी नेवी को ज्वाइन कर लिया था अपने पिता मंकी डी गाप के अंडर। और अब हम सीधा गॉड वैली के अंदर जाते हैं कि जो अपना ड्रैगन था उसने गॉड वैली के अंदर क्या ही कुछ किया होगा। तो देखो, जैसे कि अपना ड्रैगन था 17 साल का, तो उसको थोड़ी बहुत ही अपनी हाकी आती होगी उस टाइम के अंदर, पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो अपना ड्रैगन था वो इतना तो स्ट्रॉन्ग था ही कि वो कॉन्करर्स हाकी को झेल सके। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पे अपना जो ड्रैगन था उसने काफी सारे लोगों को मरने से बचाया होगा। पर जो अपना गॉड वैली इंसिडेंट था वही असलियत में जो अपना ड्रैगन था उसका एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब कि उस टाइम के अंदर उसे पता लग गया था कि जो अपने सेलेस्टियल ड्रैगन और वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो कोई गॉड नहीं, वो एक शैतान से भी बदतर है। सेलेस्टियल ड्रैगन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने लुत्फ के लिए ही मार देते हैं, और ये चीज जो थी वो अपने ड्रैगन को पता लग गई थी, पर वो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके सामने एक और सच्चाई थी कि जितने भी पायलट्स और जितने भी नेवी मेंबर्स और जितने भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के होली नाइट थे, जब वो उनको लड़ते हुए देख रहा था तब उसे पता लग गया था कि जो अपना ड्रैगन है वो उस टाइम के 70 ईयर्स की एज के अंदर तो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाएगा। उसी वक्त के करीब उसके मन में इलान जागा होगा कि जब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अपने पिता गाप के अंदर ट्रेनिंग करने से, तब वो खुद की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जो कि अलग अलग किंगडम्स पे अटैक करके उनको फ्रीडम देंगे। और फिर उस इंसिडेंट के 13 साल के बाद अपने ड्रैगन ने नेवी को छोड़ दिया और अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था फ्रीडम फाइटर। इस ऑर्गेनाइजेशन का ये काम था कि ये अलग अलग किंगडम्स जो कि अपने चूतिया किंग्स या वर्ल्ड नोबल से पीड़ित हैं उन पे अटैक करके उस पर्टिकुलर किंगडम को फ्री कर देते थे, मतलब कि उनको इंडिपेंडेंस दे देते थे। और तो और अपने ग्रुप के अंदर और भी ज्यादा बंदे रिक्रूट भी करते थे वो लोग उस किंगडम से। और जब अपना ड्रैगन फ्रीडम फाइटर्स पे काम कर रहा था और काफी सारे किंगडम्स पे अटैक करके उनको इंडिपेंडेंस दे रहा था, उस टाइम पे वो उसके साथ इवांकोव भी था। और फिर एक टाइम पे वो सोरबेट किंगडम पे अटैक करता है इवांकोव के साथ, और वहाँ पे जो भी राजा था जो कि काफी ज्यादा गंदा राजा था, उसको हरा के जितने भी प्रिजनर्स और जितने भी आइलैंड के उस किंगडम में रहते थे उनको आजाद करवा देता है। और उन प्रिजनर्स में से एक अपना कुमा भी था जिसने फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, और उसके साथ साथ गिनी ने भी अपने फ्रीडम फाइटर्स को ज्वाइन कर लिया। और फिर सोरबेट किंगडम को इंडिपेंडेंस देने के 3 साल बाद जो अपना ड्रैगन था उसे पता लगता है द ओहारा इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि उसी साल जो अपनी वर्ल्ड गवर्नमेंट थी उन्होंने अपनी असली दरिंदगी को फिर से एक बार दुनिया के सामने दिखाया था, जिसमें उसने पूरे के पूरे ओहारा को ही अपने एक बस्टर कोल के साथ उड़ा दिया था। और वहाँ पे जो अपने शौक मनाने के लिए वेगापंक और ड्रैगन भी आते हैं, और वहाँ पे ड्रैगन को समझ आ जाता है कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स कर रहे हैं जो कि एक किंगडम पे जाके अटैक करना, ये एक गलत पॉलिसी है। सारे पवाड़े की मेन जड़ जो है वो है वर्ल्ड गवर्नमेंट, और अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट ही खत्म हो जाए तब पूरा का पूरा काम सेट हो जाएगा। इसलिए ड्रैगन ने रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने का फैसला किया। उसके बाद उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी को बनाया और अपनी रेवोल्यूशनरी आर्मी को और भी ज्यादा एक्सटेंड किया, और जितना भी एक्सटेंड किया वो तुम आज के समय में प्रेजेंट टाइम में वन पीस के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने ड्रैगन की पूरी बैक स्टोरी को कवर कर लिया और मैंने उसके डेविल फ्रूट के ओरिजिन के बारे में एक भी बात नहीं की कि उसको अपना डेविल फ्रूट मिला कहाँ से। इस चीज के लिए मेरे पास 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये है कि जो अपना ड्रैगन था उसको गॉड वैली से वो वाला डेविल फ्रूट मिला था, बिकॉज गॉड वैली के अंदर 6 डेविल फ्रूट्स थे टोटल पे, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 डेविल फ्रूट्स के बारे में हमें बताया गया है। और हो सकता है वहाँ के बचे हुए बाकी 4 में से एक डेविल फ्रूट ड्रैगन का डेविल फ्रूट भी हो, और वो डेविल फ्रूट ड्रैगन ने खा लिया हो उस वक्त पे। और दूसरी जो थ्योरी है वो ये है कि जो अपना ड्रैगन था वो एक दिन स्काइपिया आइलैंड पे गया था, और वहाँ पे उनको शैंडियंस मिले थे। भाई शैंडियंस या शेंडियंस जो भी कहते हैं भाई, मुझे इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी नहीं पता, जो भी है भाई ये लोग एडजस्ट कर लेना। और उस वक्त पे शैंडियंस के पास वो डेविल फ्रूट था जो कि आज भी वक्त पे ड्रैगन ने खाया हुआ है, और किसी तरीके से जो अपना ड्रैगन था उसको वो डेविल फ्रूट मिल जाता है और वो उसको खा लेता है। और वो जो डेविल फ्रूट था वो शेंडियंस के लिए काफी ज्यादा स्पेशल था, इसलिए शेंडियंस ने ड्रैगन के ऊपर अपने जैसे ही टैटू लगा दिए उसको अपना मसीहा समझने के लिए। और तुम्हारे मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि जो वो डेविल फ्रूट था वो शेंडियंस के लिए इतना स्पेशल क्यों रहा होगा, तो ये चीज मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई लोग अब हम बात करेंगे ड्रैगन के डेविल फ्रूट के बारे में। तो भाई ड्रैगन का डेविल फ्रूट भी इसके जैसा ही है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और तुम तो देख रहे हो जेमगामी की वीडियो, और जेमगामी की वीडियो के अंदर तुम्हें आधी अधूरी कोई इन्फॉर्मेशन मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम इसके बारे में भी काफी सारी थ्योरीज लगाएंगे जिससे कि हमें इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिल जाए। पहले तो हम इस डेविल फ्रूट की टाइप देखेंगे कि ये किस टाइप का डेविल फ्रूट है, मतलब कि ये लोहिया है, पारामीशिया है या मिथिकल जोन है। तो देखो गूगल बाबा की अगर हम माने तो ये काजे काजे नोमी नामक लोहिया डेविल फ्रूट है। इस डेविल फ्रूट का जो ड्रैगन जो है वो विंड को काफी बार मैनिपुलेट करते हुए दिखाया गया है, तो हो सकता है कि वो विंड फ्रूट का ही यूजर हो। बट ये थोड़ी सी गलत थ्योरी भी है, बिकॉज अपना लोहिया है वो सिर्फ और सिर्फ उसे विंड की एबिलिटी ही देगा, पर जो अपना ड्रैगन है वो रेन को भी मैनिपुलेट करते हुए दिखाया गया है और इवन लाइटनिंग को भी, तो इसलिए ये लोहिया डेविल फ्रूट तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और पारामीशिया के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि पारामीशिया एक ऐसी टाइप ही नहीं है जिसके डेविल फ्रूट्स के अंदर विंड, लाइटनिंग और रेन की एबिलिटी मिलती है। आगे अगर हम मिथिकल जोन की बात करें जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो अपना ड्रैगन है वो किसी ड्रैगन के अंदर बदल के ये सब एबिलिटीज को एक्सेस कर सकता है या इसकी हाइब्रिड के अंदर एक्सेस कर सकता है, ये भी गलत होगा। क्योंकि जो अपना ड्रैगन है उसने जितनी भी बार अपना डेविल फ्रूट यूज किया है तो हमें थोड़ी सी भी झलक नहीं मिली या हिंट नहीं मिला उसके हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मेशन का। और कोई भी मिथिकल जोन डेविल फ्रूट यूजर अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर अपने डेविल फ्रूट की पावर्स को यूज नहीं कर सकता। तो अगर ड्रैगन का डेविल फ्रूट इन तीनों टाइप्स में से किसी भी टाइप के अंदर नहीं आता तो आखिर वो किस टाइप के अंदर आता है? देखो वो एक टाइप अभी भी बची हुई है और वो टाइप है गॉड फ्रूट्स। जैसे कि हमने स्काइपिया के अंदर देखा ही था कि वहाँ पे 4 गॉड्स की बात हुई थी जो थे सन गॉड, अर्थ गॉड, रेन गॉड और फॉरेस्ट गॉड, और इनमें से एक हमें सन गॉड को दिखा दिया गया है आगे सीरीज में जो है लूफी। और फैंस की थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो अपना रेन गॉड है वो है अपना मंकी डी ड्रैगन। और रेन गॉड का काम ही क्या होगा? तूफान वगैरह लेके आना, बिजली गिराना और बरसात करवाना, यही तो काम होगा रेन गॉड का। तो इसलिए हम ड्रैगन को गॉड फ्रूट का यूजर मान सकते हैं। तो बात अब यहाँ पे आती है कि इस डेविल फ्रूट के साथ ड्रैगन कितना ताकतवर है। तो भाई
इस डेविल फ्रूट के साथ जो अपना ड्रैगन है वो पूरे आइलैंड पे बहुत सारे साइक्लोन्स, हरिकेन्स और तूफान, बवंडर लेके आ सकता है और वो एक आइलैंड को मल्टीपल थंडरस्टॉर्म्स के साथ डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। और वैसे मैंने पहले ये भी कहा था कि जो अपना ड्रैगन का डेविल फ्रूट है वो शैंडियंस के लिए काफी ज्यादा स्पेशल। तो मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि जो कि अपने शैंडियंस थे, जो अपने स्काई आइलैंड पे रहते थे, वो ज्यादातर अपने रेन गॉड को ही मानते होंगे और रेन गॉड को मानने के साथ साथ उनके पास एक डेविल फ्रूट भी होगा जिसके बारे में उनको पता होगा कि ये रेन गॉड का डेविल फ्रूट है और जो भी इसे खाएगा वही रेन गॉड होगा। तो इसलिए वो रेन गॉड का ही इंतजार कर रहे थे। तो जब अपना ड्रैगन आया और उसने उसको खाया तो इसलिए अपने जो शैंडियंस थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे और उन्होंने ड्रैगन के मुंह पे टैटू भी बना दिया होगा अपने जैसा। तो अब हमने ड्रैगन के डेविल फ्रूट के बारे में बात कर लिया, तो अब हम बात करेंगे उसके हाकी के बारे में। तो देखो, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो अपना ड्रैगन था वो 15 साल की उम्र में नेवी में आया था, 30 साल की उम्र में उसने नेवी को छोड़ दिया था। तो इसका मतलब जो अपना मंकी ड्रैगन है उसने कुल 15 साल तक नेवी में काम किया है और इन 15 सालों में उसने अपने पिता गाप के अंदर ही ट्रेनिंग की है। तो हो सकता है कि जो अपना गाप हो उसने अपने बेटे को अपने सारे सिग्नेचर मूव इंक्लूडिंग गैलेक्सी इंपैक्ट एंड गैलेक्सी डिवाइड तक सिखा दिए होंगे। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो अपना ड्रैगन है वो अपने हाकी की टर्म्स के अंदर प्राइम गाप के जितना स्ट्रॉन्ग है। तो भाई अगर वो अपना डेविल फ्रूट और हाकी दोनों कंबाइन करके लड़ेगा तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम खुद सोचो। मेरे ख्याल से तो वो 4 एम्परर वगैरह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पर क्या वो शैंक्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा? तो भाई अगर तुम्हें शैंक्स वर्सेस ड्रैगन की फुल कंपैरिजन वीडियो देखनी है तो तुम मुझे कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो कि तुम्हें वो वीडियो चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए वो वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि तुम्हारे पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।